कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 10 जिसका नाम है चतुर्भुज की रचनाएं कि अभ्यास 10 सी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास में हम उस चतुर्भुज का निर्माण करना सीखेंगे जिसकी 3 भुजाओं की माप और दोनों विकर्णों की लंबाई प्रश्न में पहले से दी जाती है। अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर और AC बराबर है 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो CD की माप कर ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में हमको एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करना है जिसकी 3 भुजाओं की माप और 2 विकर्णों की लंबाई प्रश्न में दी गई है। तो पहले हम इस चतुर्भुज का निर्माण करने से पहले एक रफ चतुर्भुज बनाएंगे। इसका नाम रख लेते हैं ABCD। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में भुजा AB की लंबाई है 3.8। उसके बाद भुजा BC की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, भुजा AD की लंबाई है 2.3 सेंटीमीटर और उसके बाद विकर्ण AC की लंबाई दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। फिर विकर्ण BD की लंबाई दी गई है 3.8 सेंटीमीटर। अब ये एक रफ चित्र हमने बना लिया है चतुर्भुज का। तो इसी आधार पर हम एक इस चतुर्भुज का निर्माण करेंगे ABCD का। तो पहले इसका आधार देखिए, आधार है AB। तो AB की लंबाई है 3.8। तो पहले हम पटरी की सहायता से एक भुजा AB खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 3.8 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से हम पहले 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो एक रेखाखंड हम 3.8 सेंटीमीटर लंबाई का खींच लेंगे। 3 के आगे छोटे छोटे 8 डंडे, तो ये हो जाएगा 3.8। और जिसके पहले सिरे का नाम A, दूसरे सिरे का नाम हम रखेंगे B। इसकी लंबाई है 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए शीर्ष C का पता लगाएंगे। शीर्ष C के लिए हमको एक चाप तो शीर्ष B से लगाना होगा, एक चाप लगाना होगा शीर्ष A से। तो जो चाप हम शीर्ष A से लगाएंगे उसकी त्रिज्या होगी 4.5 सेंटीमीटर और जो चाप हम शीर्ष B से लगाएंगे उसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। प्रकार की सहायता से दोनों चाप हम लगाएंगे शीर्ष A से भी और शीर्ष B से। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वही इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष कहलाएगा C। प्रकार में पटरी की सहायता से हम दूरी भरेंगे। शीर्ष A से जो चाप लगाना है उसकी त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार की नोक को 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को रखेंगे 4.5 पर। 4 और 5 के मध्य में रखेंगे इस 5वें डंडे पर पेंसिल की नोक को। प्रकार की नोक रखते हैं शीर्ष A पर और एक चाप लगा देंगे। ये लगा दिया हमने एक चाप। अब शीर्ष B से एक दूसरा चाप लगाना है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब प्रकार में हम 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। पट्टी की सहायता से प्रकार में दूरी भर लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर की और शीर्ष B पर प्रकार की नोक रखकर ये चाप लगा देंगे और दोनों चाप इस प्रकार लगाएंगे कि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें। जैसे यहां पर एक दूसरे को इन दोनों ने काट लिया है। अब दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही बिंदु इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष है C। इस बिंदु को अब हम पटरी की सहायता से शीर्ष A से शीर्ष C को मिला देंगे, शीर्ष B से शीर्ष C को मिला देंगे।
अब हम ज्ञात करेंगे इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष डी। डी ज्ञात करने के लिए देखिए, एक चाप तो हम लगाएंगे शीर्ष ए से, जिसकी त्रिज्या होगी 2.3 सेंटीमीटर, और एक चाप लगाएंगे हम शीर्ष बी से, जिसकी दूरी रहेगी 3.8 सेंटीमीटर, 3.8। तो प्रकार में दूरी भरेंगे हम। पहले एक चाप हमको लगाना है शीर्ष बी से, तो बी से जो चाप लगाएंगे हम, उसकी त्रिज्या रहेगी 3.8। तो प्रकार को हम रखेंगे 0 पर, और पेंसिल की नोक को रखेंगे हम 3.8। 3 से आगे 8वें डंडे पर, छोटा वाला जो 8वां डंडा है वहां पर प्रकार पेंसिल की नोक रखेंगे, और शीर्ष बी से एक चाप लगा देंगे। ये शीर्ष बी से एक चाप लगा देंगे। अब प्रकार में दूरी भरेंगे हम 2.3 सेंटीमीटर की, क्योंकि दूसरा चाप जो शीर्ष ए से लगाना है उसकी त्रिज्या है 2.3 सेंटीमीटर। तो प्रकार की नोक को 0 पर रखेंगे, और पेंसिल की नोक को 2 से आगे तीसरे छोटे डंडे पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। और शीर्ष ए पर प्रकार की नोक रखकर ये चाप लगा देंगे, और दोनों चाप इस प्रकार लगाएंगे कि वे एक दूसरे को दोनों प्रतिच्छेद कर दें। तो जिस बिंदु पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही बिंदु इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष कहलाएगा। पटरी की सहायता से आप शीर्ष ए से शीर्ष डी को मिला देंगे, शीर्ष बी से शीर्ष डी को मिला देंगे। अब देखिए, हमारे पास इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष मिल गए हैं, तो सी से शीर्ष डी को भी मिला देंगे। ये चतुर्भुज की हो जाएगी चौथी भुजा, जिसकी लंबाई शायद प्रश्न में ज्ञात करने के लिए हमसे कहा भी गया है। प्रश्न में हमसे कहा गया है भुजा CD की माप कर ज्ञात कीजिए। इस भुजा CD की लंबाई भी ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। पहले हम जो मापे प्रश्न में दी गई थी उनको लिख देते हैं। भुजा AB की लंबाई तो 3.8 सेंटीमीटर थी। भुजा BC की लंबाई थी यहां पर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद भुजा AD की लंबाई थी यहां पर 2.3 सेंटीमीटर। विकर्ण AC की लंबाई थी, विकर्ण AC की लंबाई थी 4.5 सेंटीमीटर, और विकर्ण BD की जो लंबाई थी वह थी 3.8 सेंटीमीटर। अब हमको भुजा CD की माप कर लिखनी है। तो भुजा CD की माप हम मापेंगे पटरी की सहायता से। अब पटरी को रखेंगे शीर्ष D पर, 0 को हम रखेंगे शीर्ष D पर, और जो ये दूरी हमको मिल जाएगी, देखिए 0 को हमने रखा शीर्ष D पर, और शीर्ष C जो है वह पटरी पर रहेगा 2 के बाद 7वें छोटे डंडे पर है, तो 2.7 हो जाएगा। तो भुजा CD की जो लंबाई आएगी वह रहेगी 2.7 सेंटीमीटर। तो भुजा CD की लंबाई ज्ञात कर ली है हमने, और वह है 2.7 सेंटीमीटर। तो दी गई माप के चतुर्भुज का निर्माण हमने यहां पर कर लिया है प्रश्न संख्या 1 में, और ये प्रश्न संख्या 1 हो जाती है हमारी कंप्लीट, और इस रफ चित्र को हम मिटान देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। इस बार हमको एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर 2 भागों में विभाजित कर देते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो प्रश्न में आगे कहा है इसकी एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रम से 5.6 सेंटीमीटर और 7.0 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी भुजा
की माप ज्ञात कीजिए। दूसरी भुजा की माप ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है इस प्रश्न में। तो पहले हम एक रफ समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। जैसे एक रफ समांतर चतुर्भुज हमने ये बना लिया है और इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, एक भुजा की माप 4.4 सेंटीमीटर। तो ये एक भुजा ए बी की लंबाई हम मान लेते हैं 4.4 सेंटीमीटर। तो भुजा सी डी की लंबाई भी 4.4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इसके दोनों विकर्णों की लंबाई भी दी गई है। एक विकर्ण AC, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 7.0 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण BD मान लेते हैं 5.6 सेंटीमीटर का। और प्रश्न में दूसरी भुजा की माप ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। यहां पर हमको समांतर चतुर्भुज का एक गुण याद रखना होगा जब हम समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे के मध्य बिंदु पर। ये वाला जो बिंदु रहेगा इस AC वाले विकर्ण का मध्य बिंदु रहेगा बीच में, और विकर्ण BD का मध्य बिंदु यहां पर रहेगा। ये बिंदु विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु रहेगा। अब इस समांतर चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए पहले हम एक भुजा, उसकी लंबाई है 4.4 सेंटीमीटर, पटरी की सहायता से इस रेखाखंड को खींचेंगे। 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, पटरी लेते हैं पहले। अब एक 4.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड। इसके एक सिरे का नाम ए, दूसरे सिरे का नाम हम रखते हैं बी, और इसकी लंबाई है 4.4 सेंटीमीटर। अब एक विकर्ण, इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष पता करने के लिए हम पहले एक चाप लगाएंगे। एक रेखाखंड खींच लेते हैं 6, पहले हम ये ज्ञात करेंगे इसका, ये जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये बिंदु कितनी दूरी पर है शीर्ष ए से और शीर्ष बी से। देखिए, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण रहते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं, बराबर एक दूसरे को। जैसे ये 7 सेंटीमीटर लंबाई है इस विकर्ण की, तो जब ये विकर्ण, दूसरा वाला विकर्ण इस बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करेगा तो ये बिंदु जो मिलेगा इस AC का मध्य बिंदु रहेगा। इस 3.5 सेंटीमीटर इधर रह जाएगी लंबाई, और 3.5 सेंटीमीटर उधर हो जाएगी। 3.5 3.5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.0 सेंटीमीटर। तो ये जो इनका समद्विभाजक, इन दोनों विकर्णों का जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इसका नाम हम O रख लेते हैं। A से O तक की दूरी है 3.5। फिर उसके बाद देखिए, विकर्ण BD की जो लंबाई है वह है 5.6, और विकर्ण BD का मध्य बिंदु भी ये बिंदु O रहेगा। तो 5.6 का जो आधा करेंगे तो 2 दूनी 4, एक शेष बचेगा, यहां पर शेषफल बचेगा, उतार लेंगे 6, तो 2 अट्ठे 16। तो 2.8 सेंटीमीटर लंबाई नीचे रह जाएगी और 2.8 सेंटीमीटर लंबाई ऊपर हो जाएगी। पहले हम इस बिंदु O का पता लगाएंगे, कहां पर है इस चित्र में O का पता लगाएंगे। तो ये विकर्ण ए, शीर्ष ए से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और शीर्ष बी से 2.8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रकार की सहायता से हम दो चाप लगाएंगे, एक शीर्ष ए से और एक शीर्ष बी से। और शीर्ष ए से जो चाप लगाएंगे उसकी त्रिज्या रहेगी 2.5, 2.5, 3.5। ये हो गया 3.5 दूरी हम भरेंगे, और शीर्ष ए से ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये लगा दी हमने एक चाप। दूसरी जो चाप हमको लगानी है
वह शीर्ष बी से लगानी है, उसकी त्रिज्या है 2.8। अब प्रकार में दूरी भरेंगे 2.8। दो के बाद छोटे छोटे डंडों में 8वें डंडे पर पेंसिल की नोक रखेंगे और शीर्ष बी पर प्रकार की नोक रखकर और एक चाप लगा देंगे। दोनों चाप इस प्रकार लगाएंगे कि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यही है हमारा बिंदु ओ, जो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है ओ। अब इस मध्य बिंदु को मिलाते हुए शीर्ष ए से भी एक रेखा खींच देंगे और शीर्ष बी से भी इस मध्य बिंदु को मिलाते हुए दूसरी रेखा खींच देंगे। अब प्रश्न में हमसे कहा गया था कि इस चतुर्भुज के जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है उनकी लंबाई है, एक विकर्ण की लंबाई तो 7.0 है, 7.0। ये ए से शीर्ष सी जो है इसकी जो दूरी है वह है 7.0 सेंटीमीटर और शीर्ष बी से शीर्ष डी की जो दूरी है वह है 5.6 सेंटीमीटर। प्रकार में दो चाप भरेंगे, एक चाप दूरी भरेंगे जिसकी लंबाई रहेगी 7.0 सेंटीमीटर। तो प्रकार में दूरी भर लेते हैं 7.0 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरेंगे और शीर्ष ए से ये बिंदु ओ से होकर जो रेखा जा रही है इसको प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप लगा देंगे और ये चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी यही बिंदु इस चतुर्भुज का तीसरा, इस समांतर चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष सी होगा। ठीक है, फिर शीर्ष बी से सी को मिला देंगे। अब विकर्ण बीडी की जो लंबाई थी वह 5.6 सेंटीमीटर थी। प्रकार में दूरी भरेंगे 5.6 सेंटीमीटर की। ये भरी प्रकार में दूरी 5.6 सेंटीमीटर की और शीर्ष बी से बिंदु ओ को, ओ से होकर जाने वाला जो ये रेखाखंड है इसको प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप लगा देंगे और ये चाप इस रेखाखंड को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा यही बिंदु इस चतुर्भुज का, इस समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष रहेगा और फिर शीर्ष ए से शीर्ष डी को मिला देंगे, फिर शीर्ष सी से शीर्ष डी को मिला देंगे और एक समांतर चतुर्भुज का यहां पर निर्माण हो गया है। देखिए ए बी की जो लंबाई थी वह 4.4 सेंटीमीटर थी, तो भुजा सी डी की लंबाई भी 4.4 सेंटीमीटर रहेगी। अब दूसरी भुजा की माप पता करनी थी इस समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है, तो अगर ए बी की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर है तो भुजा सी डी जो इसके सम्मुख है उसकी लंबाई भी 4.4 सेंटीमीटर रहेगी। अब भुजा बीसी जो इस समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा है बीसी, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे हम माप कर। तो पटरी को हम रखते हैं शीर्ष बी पर तो देखिए ये जो दूरी आएगी 20 शीर्ष सी तक की जो दूरी है वह है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये दूसरी भुजा की लंबाई भी हमको मिली है 4.4 सेंटीमीटर। तो भुजा दूसरी भुजा की जो लंबाई आई है वह भी है 4.4 सेंटीमीटर और यहां पर ये भी है 4.4 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं दूसरी भुजा की माप बराबर 4.4 सेंटीमीटर और इस पहले वाले रफ समांतर चतुर्भुज को हम मिटा देंगे। प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, एक चतुर्भुज एबीसीडी, एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 7.5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 8 सेंटीमीटर, बी डी बराबर है 5.5 सेंटीमीटर। अब हम इस चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण करेंगे। तो इस चतुर्भुज का निर्माण करने से पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी सी और डी।
प्रश्न में ए से बी तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, सी डी की जो दूरी है वह भी 3 सेंटीमीटर है, डी ए की दूरी है 7.5 सेंटीमीटर और ए से सी तक की जो दूरी है वह है 8.0 सेंटीमीटर। बी से डी तक की जो दूरी है वह है 5.5 सेंटीमीटर। अब इस चतुर्भुज का निर्माण हमको करना है। तो देखिए इसके दोनों विकर्णों की लंबाई प्रश्न में दी गई है और तीन भुजाओं की माप प्रश्न में दी गई है, चौथी भुजा की माप प्रश्न में नहीं दी गई है। अब इस चतुर्भुज का निर्माण हमको करना है। पहले देखिए इस भुजा से अगर हम ए बी वाली भुजा नीचे बनाएंगे, ए बी वाली भुजा जो 3 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी अगर नीचे बनाएंगे, तो यहां से जब हम शीर्ष डी पता करेंगे तो बी से डी तक की दूरी हमको पता है, ए से डी तक की दूरी पता है, तो शीर्ष डी का पता चल जाएगा हमको। पर जब हम शीर्ष सी को पता करेंगे यहां से, तो बी से सी तक की दूरी हमको नहीं पता है यहाँ पर, तो ए बी वाली भुजा हम नीचे नहीं बनाएंगे। हम कौन सी वाली भुजा बनाएंगे नीचे? ए डी वाली, क्योंकि ए डी वाली भुजा से शीर्ष बी से डी तक की दूरी हमारे पास है, ए से डी तक की दूरी भी है, और शीर्ष ए से सी तक की दूरी और डी से सी तक की दूरी प्रश्न में दी गई है। तो ये एडी वाली जो भुजा है 7.5 सेंटीमीटर, इसको यहां नीचे हम बनाएंगे। पहले पटरी ले लेते हैं। तो पटरी की सहायता से भुजा एडी को हम नीचे यहां पर बनाएंगे। 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देंगे। 7.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड पटरी की सहायता से हमने यहां पर खींच लिया है। ये पहले वाले सिरे का नाम रखेंगे ए और दूसरे सिरे का नाम रखेंगे डी। ए से डी तक की दूरी है 7.5 सेंटीमीटर। अब शीर्ष बी का पता लगाने के लिए एक तो शीर्ष ए से हम एक चाप लगाएंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और एक दूसरा चाप लगाएंगे शीर्ष डी से जिसकी दूरी होगी 5.5 सेंटीमीटर। प्रकार की सहायता से दोनों चाप को लगा लेंगे। प्रकार में दूरी भरते हैं। शीर्ष ए से बी तक की जो दूरी है वह 3 सेंटीमीटर है, तो शीर्ष ए से जो चाप लगाना है उसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार में दूरी भरेंगे 3 सेंटीमीटर की और शीर्ष ए से एक चाप लगा देंगे। अब शीर्ष डी से हमको एक दूसरा चाप लगाना है जिसकी दूरी है 5.5 सेंटीमीटर। प्रकार में दूरी भरते हैं 5.5 सेंटीमीटर की और शीर्ष डी से एक चाप पहले वाले चाप को काटते हुए लगा देंगे। इस प्रकार लगाएंगे कि दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं। तो ये जो शीर्ष हमको मिला, इन दोनों चापों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यही इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष है बी। ए से बी को मिला देंगे, डी से बी को मिला देंगे। फिर अब शीर्ष सी का पता लगाएंगे। उसके लिए हमको एक चाप लगाना होगा शीर्ष ए से जिसकी दूरी रहेगी, जिसकी त्रिज्या रहेगी 8 सेंटीमीटर, और दूसरा चाप लगाएंगे शीर्ष डी से जिसकी दूरी रहेगी, त्रिज्या रहेगी 3 सेंटीमीटर। अब ए से हम दूरी भरते हैं 8 सेंटीमीटर की और शीर्ष ए से एक चाप हम लगा देंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर प्रकार में दूरी भरेंगे हम 3 सेंटीमीटर की और शीर्ष डी से पहले वाले चाप को काटते हुए एक दूसरा चाप लगा देंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। और ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष है सी। अब पटरी की सहायता से डी से सी को मिला देंगे और बी से ए से सी को मिलाएंगे, फिर बी से सी को मिला देंगे।
तो ये चतुर्भुज, दी गई माप के चतुर्भुज का निर्माण हमने यहां पर कर लिया है। प्रश्न में हमको डी से सी तक की दूरी दी गई थी 3 सेंटीमीटर। ए से बी तक की जो दूरी थी वह थी 3 सेंटीमीटर। ए से डी तक की दूरी थी 7.5 सेंटीमीटर। और विकर्ण बीडी की जो लंबाई थी वह थी 5.5 सेंटीमीटर। और विकर्ण एसी की लंबाई थी 8.0 सेंटीमीटर। तो दी गई माप के चतुर्भुज का निर्माण पूरा हो चुका है और प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। और इस पहले वाले रफ चतुर्भुज को हम मिटा देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। प्रश्न में हमको एक वर्ग का निर्माण करना है। वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक चारों भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर रहती है, प्रत्येक कोण समकोण रहता है और वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये थे एक वर्ग के गुण जो हमने अभ्यास 10A में भी सीखे थे। प्रश्न में हमको केवल वर्ग बनाने के लिए कहा गया है और उसके विकर्ण की लंबाई दी गई है और हम जानते हैं चतुर्भुज वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई बराबर रहती है और वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो पहले हम इस वर्ग का विकर्ण, पहले एक वर्ग जो बनाएंगे हम उसका रफ चित्र बना लेते हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर रहती हैं, जैसे ये ए बी सी डी एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर रहेगी और प्रत्येक कोण रहेगा इसमें 90 डिग्री का। और जो विकर्ण रहते हैं इन विकर्णों की लंबाई भी बराबर रहती है पर ये एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करते हैं कि 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटते हैं। दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते भी हैं और 90 डिग्री के कोण पर काटते भी हैं। पहले हम विकर्ण बनाएंगे। ये जो विकर्ण की लंबाई है प्रश्न में हमको 6.4 दी गई है तो 3.2 इधर होगा, 3.2 आगे। ये विकर्ण बीडी भी इसकी लंबाई भी 6.4 रहेगी तो 3.2 नीचे रह जाएगा, 3.2 ऊपर, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले हम पट्टी की सहायता से वर्ग बनाने के लिए उसके विकर्ण को खींचेंगे और विकर्ण की लंबाई है 6.4। तो 6.4 लंबाई का ये विकर्ण हमने बना लिया है। जैसे विकर्ण बीडी का निर्माण हमने यहां पर कर लिया है। इसका नाम हम रखते हैं, एक सिरे का नाम बी और दूसरे सिरे का नाम रख लेते हैं डी, जिसकी लंबाई है 6.4 सेंटीमीटर। अब दूसरा विकर्ण जो है एसी जो है इस पहले वाले विकर्ण को समकोण पर काट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो हम इस विकर्ण बीडी का समद्विभाजक खींचेंगे। प्रकार की सहायता से हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे। अब हम तो प्रकार की नोक को रखेंगे शीर्ष बी पर और प्रकार में दूरी भरेंगे। इस विकर्ण जो बीडी हमने खींचा है इसके आधे से ज्यादा दूरी अंदाजे से अनुमान लगाकर प्रकार में भर लेंगे और दो चाप लगा देंगे। एक चाप विकर्ण बीडी से ऊपर की ओर और दूसरा चाप विकर्ण बीडी से नीचे की ओर। और इसी दूरी के दो चाप शीर्ष डी से भी लगाएंगे जो इन पहले दो चापों को प्रतिच्छेद करते हो। इस प्रकार लगाएंगे कि दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें। पहला चाप, ये दूसरा चाप, और इन चापों के दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु जो हैं उनको मिला देंगे सीधी रेखा द्वारा। अब जो ये रेखाखंड हमने यहां पर खींचा है इसकी जो दूरी है, देखिए रेखाखंड
तो इसे खींचते हैं। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं 90 डिग्री के कोण पर। अब जो विकर्ण बीडी की लंबाई थी यह थी 6.4, तो 3.2 रह जाएगी इधर और 3.2 रह जाएगी उधर। तो जो दूसरा विकर्ण हमको बनाना था एसी इस वर्ग का, तो विकर्ण जो ये एसी है और ये इस दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से इसकी ऊपर की लंबाई है 3.2 ऊपर होनी चाहिए, 3.2 नीचे। अब प्रकार की सहायता से हम इस बिंदु से दो चाप लगाएंगे 3.2 दूरी के। तो प्रकार में दूरी भर लेते हैं पहले 3.2 सेंटीमीटर की, ये हो गई 3.2 सेंटीमीटर की दूरी। और इस दोनों विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु से दो चाप लगाएंगे, एक चाप ऊपर की ओर, ये कम रह गया है इसको बढ़ाना पड़ेगा अभी हमें। अब ये दोनों चाप जो हमने लगाए हैं इस रेखाखंड पर, यही इस चतुर्भुज के, ये तीसरा शीर्ष आ जाएगा यहां पर और ये हो जाएगा चौथा शीर्ष। इस शीर्ष का नाम हम रख लेते हैं यहां पर सी और इसका नाम रख लेते हैं ए। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक अब इन चारों शीर्षों को मिला देंगे इस पट्टी की सहायता से। ये बी सी, फिर बी ए, डी ए और सी डी। तो ये जो चतुर्भुज का निर्माण हुआ है आपके सामने, ये एक वर्ग है। इसकी चारों भुजाओं की लंबाई रहेगी बराबर। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई रहती है बराबर। तो ए बी सी डी और डी ए चारों भुजाओं की लंबाई रहेगी यहां पर बराबर। और ये एक वर्ग है जिसके विकर्ण की लंबाई है 6.4 सेंटीमीटर। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो बिंदु O है इस पर जो कोण बना है दोनों विकर्णों के मध्य वह 90 डिग्री का कोण है और ये समद्विभाजित करते हैं। बी से O तक की दूरी 3.2, O से D तक की दूरी 3.2 और बिंदु O से C तक की दूरी भी 3.2 सेंटीमीटर। O से A तक की दूरी भी रहेगी 3.2 सेंटीमीटर। अगर आपको इस विकर्ण की लंबाई भुजा की माप ज्ञात करनी है तो कोई सी भी एक भुजा की माप पट्टी की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो इस वर्ग की भुजा की माप भी इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 10C भी हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 10D के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन छात्रों को यह क्लास पसंद आई हो तो वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।